जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे एक लोभी औरत का अपने पति से छल। आइए कथा श्रवण करें। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ व शीलवान गृहस्थ रहा करता था। 3 बेटियों और एक पत्नी के साथ उसका छोटा सा परिवार था, किंतु अल्पायु में ही उसका निधन हो गया। मरणोपरांत उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्ण हंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने प्रबल थे कि वह अपने मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उनके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहां उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और 3 बेटियां रहा करती थीं। घर के मुंडेर पर पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को देखा तो उसका मन खिन्न हो उठा, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा दयनीय हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिख रही थीं। वैभव के सारे सामान भी वहां से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे हर्षोल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों को आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें अपना एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उसके परिवार वाले अपने दारिद्र्य को कुछ कम कर सकें। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता रहा। बेटियां तो हंस की दानशीलता से संतुष्ट थीं, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा क्यों ना वह उस हंस के सारे पंख निकालकर एक ही पल में धनी बन जाए। वह मन में विचार करने लगी, यह तो मेरा पूर्व जन्म का पति है, अब तो यह पंछी बन चुका है। इसके पंख निकालने में मुझे कोई हर्ज नहीं, ना ही मुझे कोई परेशानी है। बेटियों को भी उसने अपने मन की बात कही, मगर उसकी बेटियों ने उसका कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा, ये हंस बन गए हैं तो क्या हुआ, किंतु है तो हमारे पिता ही, पूर्व जन्म में ही थे, पर थे तो हमारे पिता। फिर उनमें से सबसे छोटी बेटी ने कहा, अगर ये हमारे पिता ना भी होते तो भी हम आपको यह घिनौना कार्य ना करने देते। इतना कहकर तीनों वहां से चली गईं। अगली बार जब हंस वहां आया तो संयोगवश उसकी बेटियां वहां नहीं थीं। उसकी पत्नी ने तब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया। नल प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला आया, मगर यह क्या, उसकी पत्नी ने बड़ी बेदर्दी से उसके गर्दन पकड़ उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को लकड़ी के एक पुराने घर में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों सिर्फ साधारण ही पंख लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आई तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना पाया। उसके सोने के पंख भी लुप्त थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा और दवा की। कुछ ही दिनों में उसे स्वस्थ कर दिया। स्वभावतः उसके पंख फिर से आने लगे, मगर अब वे सोने के नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया और फिर कभी लौटकर वाराणसी अपने उस घर पर नहीं आया। जब वह हंस दोबारा उस घर पर नहीं आया तो उसकी बेटियों ने अपनी माँ को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा, आप ही की वजह से हमारे पिता हमें पुनः छोड़कर चले गए। बेटियों की बातें सुनकर उसके माँ को बहुत पछतावा हुआ। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। भक्तों, हमारी कहानियों के बारे में आपकी क्या राय है यह भी कमेंट में जरूर दें। हमारी कहानियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।